मेडिटेशन यानी ध्यान, ये सबको पता है, लेकिन इसे अभ्यास करने वाले बहुत कम है। बहुत कम मतलब 100 में से 100% लोगों को भी ये मेडिटेशन, ध्यान, योगा इसके बारे में तो ज़रूर पता ही होगा। आजकल के ज़माने को हम सामाजिक युग यानी सोशल युग भी कह सकते हैं। मतलब ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इन सब में से हम एक दिन में कम से कम एक बार तो ज़रूर ये शब्दों को यानी मेडिटेशन, योगा, ध्यान इसको सुना ही होगा या फिर पढ़ा होगा। बट अगर हम देखें कि इस मेडिटेशन को 100 में से 100% लोगों भी अभ्यास कर रहे हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। 100 में से 1% लोग ही इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। आप में से कई लोग ये मेडिटेशन यानी ध्यान इसके फायदे को जानते नहीं हो, और आप ये मेडिटेशन के जरिए आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव ला सकते हो। सो चलिए दोस्तों, लेट्स एक्सप्लोर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। चलो वीडियो पे चलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अचीव करने के लिए हम ये मेडिटेशन को एक टूल भी कह सकते हैं। कई सारे रिसर्चर्स में ये पता चला है कि मेडिटेशन हमारे लाइफ की हर पार्ट को भी अफेक्ट करता है। ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि दुनिया के सभी धर्मों ने भी इस मेडिटेशन यानी ध्यान पर जोर लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिंदू और बुद्ध धर्म की बात करें तो वो लोग ध्यान, योगा कहते हैं। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो वो लोग प्रेयर कहते हैं। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो वो नमाज, जिक्र, ऐसा ही बहुत कुछ बोलते हैं। इसमें से ये पता चल रहा है कि मेडिटेशन को सभी धर्मों में किसी ना किसी तरीके से बोला गया है। हम जो इसके बारे में देखने जा रहे हैं ना, ये सबके लिए कॉमन सी चीज़ है, इसीलिए हमको धर्मों से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेडिटेशन आपके ब्रेन को सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं, फिजिकली भी चेंज करता है। इट मीन्स ये ध्यान जो है ना, ये आपका दिमाग का आकार को बदला देता है। यस ऑफ कोर्स, ये सुनने में वाकई अमेजिंग होगा, बट इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड वन। इन 2011 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो क्या ना, 8 हफ्ते कंटिन्यूसली मेडिटेशन करने से आपका ब्रेन का साइज फिजिकली चेंज होता है, और वो आपके ब्रेन के जो बैड पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि स्ट्रेस, फियर और नेगेटिव चीज़ें, इन सब को आपका ब्रेन स्ट्रिंग कर देता है। और ऐसे ही आपका ब्रेन जो गुड पार्ट्स है ना, लाइक ब्रेव, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, करेज, काइंडनेस और कई सारे पॉजिटिव चीज़ों को इस ब्रेन का पार्ट इंक्रीज कर देता है। आपके ब्रेन का लेफ्ट पार्ट जो है वो लर्निंग एबिलिटी के लिए बनाया गया है। मतलब अगर आपके ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हेल्थी है तो आपको कई चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आप फील करते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को मैथमेटिक्स आता ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें साइंस से बहुत नफरत होती है, ऐसी सिचुएशंस में आपको ज़रूर मेडिटेशन करना शुरू कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे तो आपको डिफ़िकल्ट सा मैथमेटिक्स क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। मेडिटेशन आपके ब्रेन का पीसीसी पार्ट यानी पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है। ब्रेन का ये जो पार्ट है ये आपके थॉट्स को कंट्रोल करने का पावर देता है। अगर आपके दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं और वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तब तो आपको ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए। इफ थॉट्स को कंट्रोल करने का पावर आपके अंदर इंक्रीज हो गया तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी थॉट्स ही आने लगेंगे। आप ये ज़रूर नोटिस करे होंगे कि इस भाग दौड़ जिंदगी में हमारे अंदर दया, प्रेम, ईमानदारी ये सब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और लोग खुद के ही बारे में सोचते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रनिंग लाइफ। बचपन में आप जितना एंथुसियास्टिक टाइप रहते थे, अब कहाँ चला गया वो एंथुसियाज्म? क्यों अब आपके अंदर वो उत्साह नहीं है? देन अगर आपको वही उत्साह चाहिए जो आपको ज़रूर मेडिटेशन करना शुरू कर देनी चाहिए। मेडिटेशन करने से आपके ब्रेन का टेम्पेरो पैरेंटियल जंक्शन यानी TPJ, इसका पार्ट को ये स्ट्रांग कर देता है। इट मीन्स आप कंटिन्यूसली जब मेडिटेशन करने लग जाओगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आप बहुत एंथुसियास्टिक बन गए हो, जैसे कि आपको अचानक से 10 साल कम हो गई हो, और बहुत एक्टिव भी हो जाओगे। ये जो मैं कह रही हूँ ना,
ना फ्रेंड्स, ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल चीज है, बस यूं ही सुन के जाने के लिए नहीं, अभ्यास करने के लिए, ठीक है। मेडिटेशन आपके दिमाग के गुड पार्ट्स को इंक्रीज और बैड पार्ट्स को डिक्रीज भी करता है। आपके दिमाग में अमिगडाला नाम का जो एक पार्ट है वो आपके अंदर की स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर यानी हर बात पे बेवजह चिंता होना और हर बात पे डरते रहना, गुस्सा, ऐसे ही कई सारे नेगेटिव थॉट्स जितने भी हैं उन सबको अमिगडाला नाम का ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। और अब आप कंटिन्यूसली मेडिटेशन करते जाओगे तो पता है क्या होगा, आपके दिमाग का अमिगडाला पार्ट का जो सेल वॉल्यूम है उसे मेडिटेशन कम कर देता है। इससे आपका नेगेटिव थॉट्स, जैसे मैंने पहले बताया था, बैड इमोशंस है ना, उसको आपसे दूर कर देता है। सेम एज इट इज, आप मेडिटेशन कंटिन्यूसली करते करते जैसे ही आपसे नेगेटिव और बैड थॉट्स दूर जा रहे हैं, वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स आपके करीब आने लगेंगे और आप खुद भी इसे फील कर सकते हो, समझ भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव थॉट्स लाइक काइंडनेस, कंपैशन, करेज, ये सब आप मेडिटेशन करने से कुछ हफ्तों पहले क्या क्या चीज़ें आपको कठिन लगती थी वो सब आपको आसान होने लग जाएंगे। मेडिटेशन ये बेनिफिट्स के साथ साथ आपके लाइफ के कई प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में मदद करता है। लाइक आप में से जो भी परफेक्ट है दैट्स ओके, पर आप में से कई लोग जो ओवरवेट या अंडरवेट हैं, ज़रूर आपने इंटरनेट में सर्च किया होगा कि हाउ टू लूज वेट और हाउ टू गेन वेट। मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ और वो है मेडिटेशन यानी ध्यान। बिना कोई डाइट या मेडिसिन के आप अपना नॉर्मल वेट गेन कर सकते हो और परफेक्ट वेट लॉस भी कर सकते हो। मेडिटेशन स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, ऐसे कई सारे नेगेटिव चीज़ों को डाउन करती है। नाउअडेज ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल से जीते हैं और ये फैक्ट सच है कि स्ट्रेस और सारे नेगेटिव चीज़ें ही सारी की सारी बीमारियों की वजह है। एटलीस्ट एक दिन में 5 मिनट मेडिटेशन करने लग जाओगे तो उतना ही काफ़ी है, क्योंकि वही 70 to 80% आपकी स्ट्रेस और कई सारे नेगेटिव थॉट्स को क्लियर कर देता है। आजकल लोग इस स्ट्रेस से बचने के लिए कई सारे आर्टिफिशियल थिंग्स और टैबलेट्स यूज़ करते हैं। ऐसा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपकी बॉडी की हालत और भी बिगड़ने लग जाएगी। और सच ये है कि लोगों को मेडिटेशन के बारे में अवेयर होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को मेडिटेशन के बारे में अवेयर है ही नहीं। अगर 5 मिनट्स मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है तो अननेसेसरी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करने से क्या फ़ायदा। ब्रेन एक पार्ट को जो कि DPC यानी डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये आपके अंदर मौजूद विल पावर को रिस्पॉन्सिबल करता है। कई सारे स्टडीज़ में ये प्रूव किया गया है मेडिटेशन करने से आपका विल पावर इंक्रीज होता है एंड आपके ब्लड में C रिएक्टिव प्रोटीन है वो हार्ट डिजीज से रिलेटेड है और आप मेडिटेशन के जरिए इसे कम भी कर सकते हो। हेल्थ बेनिफिट्स की लिस्ट में फर्स्ट स्लो एजिंग आता है और लोग खूबसूरती पाने के लिए कई सारे आर्टिफिशियल केमिकल्स और कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, बट यू शुड नो, अगर आपको आपके फेस पे ग्लो चाहिए तो आप ये आर्टिफिशियल चीज़ें और कॉस्मेटिक्स छोड़ के मेडिटेशन शुरू करना चाहिए। एंड आई एम 100% श्योर आपके फेस पे ग्लो ज़रूर आएगा और मेडिटेशन करने से आप बहुत खुश महसूस करोगे। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो तो आपको बहुत इरिटेशन, बेवजह गुस्सा सब आता है। बट नाउअडेज ज़्यादातर लोग जो स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं ना, वो खुशी का पल ही भूल चुके हैं। इसीलिए तो लोगों को कॉमेडी देखना बहुत अच्छा लग जाता है। इंसान का बेसिक नेचर ही हैप्पीनेस है गाइस, और हम इस स्ट्रेसफुल लाइफ के वजह से हमारी खुशियाँ कुर्बान करके बैठ चुके हैं। देखो दोस्तों, मेरा बस यही कहना है कि मेडिटेशन आपकी हर खुशी को वापस लाने में मदद करता है। शरीर के लिए इलाज है एक शांत मन, और शांत मन मिलता है ध्यान से। इसीलिए शांत रहो, सकारात्मक रहो। और यही वीडियो का अंत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी यूजफुल और पसंद ज़रूर होगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ हाउ टू मेडिटेट टॉपिक की अगली वीडियो में। बाय बाय।